स्टूडेंट्स, नंबर वर्क इस चैप्टर में हम प्रॉब्लम सेट 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको सेकंड क्वेश्चन एक टेबल फॉर्म में दिया है, उस टेबल को सॉल्व करना है। और टेबल में आपको देवनागरी न्यूमरल्स, इंटरनेशनल न्यूमरल्स एंड नंबर विच इज़ रिटन इन वर्ड फॉर्म इज़ गिवन। जो भी आपको पूछा गया है उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। फर्स्ट कॉलम में देवनागरी न्यूमरल्स है, उसको ही हम इंटरनेशनल न्यूमरल में किस तरह से लिखते हैं वो सेकंड कॉलम में है, और वर्ड फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है वो है थर्ड कॉलम। द फर्स्ट एग्जांपल इज 2359। इंटरनेशनल न्यूमरल में इसको लिखकर उसको वर्ड फॉर्म में लिखा गया है 2359। अब ये सिंपल एग्जांपल्स है विच इज सॉल्व इन योर प्रीवियस स्टैंडर्ड। ऑल दीज नंबर्स आर जस्ट अप टू 10,000 प्लस। ओके, so while solving all these problems you need to take care while writing the Devanagari numerals into international numerals, and take care while writing the numerals in their word form. For example, the second one 32756, all these are the digits given in Devanagari numerals, और इसको हमें इंटरनेशनल न्यूमरल में कन्वर्ट करना है और वर्ड फॉर्म में लिखना है, इसलिए इसको डॉटेड लाइन में हमने रिप्रेजेंट किया है। दिस नंबर इज रिटर्न लाइक दिस इन इंटरनेशनल न्यूमरल एंड रीड एज 32,756। थर्ड में इंटरनेशनल न्यूमरल में नंबर दिया है, उसको हम देवनागरी न्यूमरल्स में कन्वर्ट किया और वर्ड फॉर्म में उसको लिखा है। दैट नंबर इज 67,859. Likewise, we have completed the next two one. 1034, and the second one international numeral is given 27,895. These digits are given in Devanagari numerals and read as 27,895. Okay, like this you have to write the given digits in Devanagari numerals or international numerals and write them in their word form. इसी प्रॉब्लम सेट का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमको 0 से लेके 9 तक के डिजिट यूज़ करना है, और हमको 2 डिजिट, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स एंड 5 डिजिट नंबर लिखना है, और उसको हम किस तरह से पढ़ते हैं वो भी मेंशन करना है। बहुत आसान है, जैसे कि 2 डिजिट 10 नंबर हमने लिख दिए हैं, उसको किस तरह से पढ़ा जाता है वो वर्ड फॉर्म में लिख दिया है यहाँ पर। उसी तरह से हम 3 डिजिट के लिख सकते हैं, यहाँ 2 डिजिट के जैसे लिख दिया 25 25, 69 69, 58 58, 76 76, 98 98, 19 19, 20 20, 62 62, 35 35। इस तरह से हम 2 डिजिट को मेंशन कर सकते हैं। उसी तरह से हमें 3 डिजिट को भी मेंशन करना है। 3 डिजिट्स को मेंशन करते वक्त इसी को हम प्रोसीड कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ 2 डिजिट्स वी आर गोइंग टू राइट हियर 3 डिजिट्स 3 5 6। इट रीड एज THREE। यू नीड 10s 100। अब ये 100 प्लेस तक का होगा, इसलिए इसको पढ़ते समय 356 लिखेंगे।
985, you need tens 100 और इसको पढ़ते समय 900 instead of 2 digits, right here 3 digits. Okay, and how we read it? Here we are writing here 985. दूसरा अगर नंबर ले लिया 506, read as 506. उसी तरह से हम 4 डिजिट को कंसीडर कर सकते हैं। बाकी क्या अपने मन से हम दूसरे 10 नंबर लिखना है। ओके, इंस्टेड ऑफ 3 डिजिट्स नाउ यूज 4 डिजिट्स नंबर। अब 4 डिजिट के नंबर लिखना है। 4 डिजिट कौन से भी यूज करना है, इनमें से कोई भी है। 3, 5, 8, 2 ये 4 डिजिट हो गए। अब यू नीड 10, 100, 1000। अब पढ़ते समय क्या पढ़ेंगे इसको हम 3500 82। सेकेंड अगर लिखेंगे 4, 6, 2, 9, पढ़ते समय यू नीड 10, 100, 1000। पढ़ेंगे इसको 4629। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द 4 डिजिट नंबर। इस तरह से हम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 4 डिजिट के नंबर लिखना है और उसको वर्ड फॉर्म में भी आपको लिखना है। अब 4 डिजिट को छोड़ के 5 डिजिट्स रीड एज 5 डिजिट के नंबर यूज करो कोई भी। 35082 5 डिजिट हो गए। 1 2 3 4 5। You need 10, 100, 1000, 10,000. Okay. Now how we read it? 35,000. 10,000 plus 35,000. 82 क्योंकि 100 प्लस पे 0 है। सेकेंड 98521 यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 राइट। 5 डिजिट्स इसको पढ़ेंगे 98,500 100 प्लस पे 5 है 521। इस तरह से आगे की 3, 4, 5, 6 ऐसे नंबर आपको लिखना है। ये हो गया प्रॉब्लम सेट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद हमें अगला जो क्वेश्चन है दैट इज थर्ड वन। इन द third one questions, what is given? As a part of Avoid Plastic project, Jilla Parishad School made up provided paper bags to provision stores and greengrocers. Read the taluka wise numbers. तालुका वाइज नंबर्स दिए हैं। कोपरगांव This is about the third question of problem set second.
कोपरगांव में दिया है 12,740, that is 40, and शेवगांव SHEVGAON, करजत KARZAT, next one संगमनेर SANGAMNER, हर एक का पेपर बैग्स का नंबर दिया है और उसी नंबर को हमको लिखना है वर्ड फॉर्म में। अब ये वर्ड फॉर्म में लिखते समय कोई भी तकलीफ नहीं होगी क्योंकि ऑल द नंबर्स आर गिवन includes only 5 digits. Okay, this is read as 12,740. This one read as 28,095. This one read as 31,608, and this one read as 10,972. Likewise, you have to write down this in word form. For example, I will write this one first only. TWELVE 12,740. Okay. Now next, the fourth one question. What is the fourth one question? The fourth one question in that there are two sub-bit and first one and second one is there. First one में क्या दिया है 20 notes of 1000 rupees. Okay, 20 notes of 1000 rupees, 5 notes of 100 rupees, 100 rupees के 5 notes, 40 notes of 10 rupees, 10 rupees, और इससे बनने वाले कितने पैसे होते हैं वो लिखना है। चलो 20 नोट 1000 के हैं तो इसके बन गए 20,000, बहुत इजी है। 5 नोट्स 100 यानी इसके बन रहे 500, और 40 नोट्स 10 के यानी इसके बन रहे 140, राइट। इसके टोटल कितने होते हैं प्लस कर दो इन सब का, 0 4 6 0 2, तो इसके बनते हैं रुपीस। द रुपीस फॉर्म $20,640। Likewise, the second one में क्या दिया है देखो, in the second one 50 notes of 1000, $12 notes of 100, 8 notes of 10, and 5 coins of 1 rupees. ₹1 के 5 कॉइन, ठीक है। इससे जो बनने वाले पैसे हैं वो हम आगे लिखेंगे। 15 नोट 1000 के यानी 15,000 हो गए, 12 नोट 100 के यानी 1200 रुपये, 8 नोट 10 के यानी 80 रुपीस, और 5 कॉइन 1 के यानी 5 रुपीस। अब सबका प्लस करो, आपको आंसर मिल जाएगा 5 8 2 6 1। The rupees form will be $16,285. Okay, now the fifth one question.
इस फिफ्थ वन क्वेश्चन में आपको डिजिट्स यूज करना है। कौन से डिजिट यूज करना है? 4 5 0 3 7 और आपको बिगेस्ट 5 डिजिट number and also you have to make the smallest 5 digit number और आपको ये नंबर फॉर्म करने के लिए इन सभी 5 डिजिट का यूज करना है। ओके, तो बिगेस्ट नंबर फॉर्म करते हो सबसे बड़ा डिजिट लिखेंगे हम, राइट? 7, उसके बाद जो आने वाला है 5, उसके बाद आने वाला 4, उसके बाद आने वाला है 3, उसके बाद द स्मॉलेस्ट वन इज दिस वन। ओके, ऑल दीज आर 5 डिजिट्स included in this number. So 1, that is you need tens, 100, 1000, 10,000. The number will be 75,430. This will be the biggest number written by using all these digits. अब smallest number लिखते समय क्या हमें शुरुआत करना है 0 से, लेकिन 0 से कोई भी नंबर शुरू होता ही नहीं। कभी हमने बोला है 0, 100, 35 या फिर 0,000, 353 या फिर 0 लाख 35,385 ऐसा कभी बोला है? तो इसलिए 0 से कोई भी नंबर स्टार्ट नहीं होता। इसलिए 0 से जो बड़ा नंबर है उसको पहले कंसीडर करना और उसके बाद 0 डिजिट कंसीडर करना। दैट विल बी द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब इसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में 3 से बड़ा कौन सा है? 4, उसके बाद आता है 5, उसके बाद आता है 7। तो ये नंबर बन रहा है 30,457। दिस विल बी द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स नंबर। Okay, now the last one question. In this last one question, the name of some places are given and the population of that place is also given, right? And now according to the given data, you have to give the answers of the questions given below. The 3 questions are given there. In the 6th one question, the first one, which place is the which place has the greatest population? अब ये गिवन डाटा से आपको फाइंड आउट करना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। ओके, 6th वन क्वेश्चन केयरफुली रीड आउट करो। और उसके बाद नीचे दिए हुए 1, 2, 3 इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखना है। बहुत इजी क्वेश्चंस है और इसके आंसर सिंपली ऑब्जर्वेशन से आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम सेट 3 सॉल्व करेंगे। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।